अब सवाल ये है कि हाउ शुड यू जॉइन रियल एस्टेट इन 2025। तो भाई सबसे पहले वो तमाम लोग जो प्रॉपर्टी के अंदर नए नए आना चाहते हैं उनको ये बताएं कि आप कैसे रियल एस्टेट के अंदर आए। अच्छा, मेरी सजेशन इसके अंदर ये है कि जो आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपने लिए चूज कर रहे हैं, मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि वो अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। जुहेब अतीक और साद वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्रॉपर्टी बिजनेस रोड मैप 2025 में रियल एस्टेट का काम कैसे शुरू किया जाए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। तो सबसे पहले वो तमाम लोग जो प्रॉपर्टी के अंदर नए नए आना चाहते हैं उनको ये बताएं कि आप कैसे रियल एस्टेट के अंदर आए। सर भाभी, मेरी जो जर्नी थी वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी। 2012-13 के अंदर मैं एक बैंक के अंदर जॉब करता था। ग्रेजुएशन मैंने की हुई थी और इवेंचुअली हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी अपनी सेल की। कराची के अंदर शिफ्ट होना था हमने इस्लामाबाद में। तो जब वो प्रॉपर्टी सेल हो गई, जो प्रॉपर्टी एजेंट का कमीशन था वो मेरे अब्बू ने मुझे एक चेक की फॉर्म के अंदर दिया कि जाके उसको दे के आओ। मेरी उस टाइम पे तकरीबन 30,000 रुपए सैलरी थी, फ्रेश ग्रेड था मैं। और इवेंचुअली मैंने एक लाखों रुपए का चेक उसको जो है वो जाके उस बंदे को दिया। तो ये सवाल जब मेरे दिमाग के अंदर आया कि यार ये बंदा तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, ये एक ट्रांजैक्शन करके इतने पैसे ले रहे हैं, पूरा पूरा महीना काम करके 30,000 रुपए लेता हूँ। तो इस चीज़ ने मुझे इंटाइज किया और मैं आया रियल एस्टेट की तरफ। बिल्कुल। और उसके साथ साथ मेरी कहानी कुछ ऐसे है कि 2012 के अंदर मैं जॉब कर रहा था एक हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के साथ, यानी मैं कहूँगा कि पर्ल कॉन्टिनेंटल के साथ काम कर रहा था। महज 20,000 रुपए तनख्वाह हुआ करती थी। मैंने भी अपने वालिद साहब का एक प्लॉट DHA फेज 2 का बेचा, और क्योंकि वो मैंने खुद बेचा कि किसी तरह वालिद साहब को मार्केट में कमीशन ना देना पड़े, और उस प्लॉट के ऊपर 50 लाख रुपए के प्लॉट के ऊपर मुझे पहला कमीशन खरीदार से 5,000 रुपए का मिला। लेकिन मेरे लिए वो उस टाइम के ऊपर बड़ा इनफ था। और उसके साथ साथ और भी प्लॉट्स की डीलिंग करते करते मैं रियल एस्टेट की फील्ड के अंदर आ गया, और 2013 के अंदर मैंने इसे ज्वाइन किया और 2025 चल रहा है और लगे में कोशिश कर रहे हैं। अच्छा साहब, ये तो आपकी मेरी कहानी हो गई। ये बताएं कि यार ये अमूमन लोग आते इस फील्ड के अंदर किस तरीके से? बिल्कुल, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं। पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो लोग जो कुछ नहीं कर रहे होते, जिनके पास कोई नौकरी नहीं होती, जिनके पास कोई विजन नहीं होता, जिनके बाहर जाने की कोई उम्मीद नहीं लगी हुई होती, तो वो ये कहते हैं कि यार कुछ नहीं कर सकते तो चलो रियल एस्टेट कर लेते हैं। लेकिन इसके कुछ और भी टाइप्स होते हैं। कुछ लोग जिनके कोई खानदान दर खानदान ये सिलसिला चल रहा होता है, या बिरादरी में ये सिलसिला चल रहा होता है कि यार गाँव का 1 या 10 लोग ऐसे हैं जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, और चलो यार वो गाँव से बच्चे या नए जो यंग बॉयज आते रहते हैं उनको अपना शहर में ले जाके रियल एस्टेट करते हैं। DHA फेज 2 के अंदर एक ओकाड़ा ग्रुप के नाम से हम ये देखते हैं कि मेजर साहब एक थे, उन्होंने ये कुछ लोगों को लेकर आए। वो लोग वक्त के साथ उन्होंने बहुत अच्छे पैसे जनरेट कर लिए, और अब उस गांव से लोग आते ही जा रहे हैं। हमारे यहाँ ये सेंटिमेंट है, लोकली ये एग्जिस्ट करता है कि कोई अगर कामयाब हो जाए तो फिर उसके पीछे वो पूरी फैमिली के जो है ना, वो आधी से ज्यादा फैमिली उसके पीछे पीछे वो चलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और इसी तरीके से अब के दौर के अंदर मैं देखूं, अगर पिछले मैं तकरीबन 5 से 6 साल के अंदर देखूं, तो मैंने रियल एस्टेट के अंदर उन तमाम लोगों को भी आते हुए देखा है जो किसी न किसी बड़े ग्रुप को, जैसे ज़मीन.com को, या फिर किसी भी एजेंसी को या किसी बड़े ग्रुप को वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं। किसी भी बड़े डेवलपर को जाके ज्वाइन कर लेते हैं, उनके साथ सेल परचेज करते हैं उस प्रोडक्ट की, और अल्टीमेटली दे एंड अप इन प्रॉपर रियल एस्टेट। जी। अब सवाल यह है कि हाउ शुड यू ज्वाइन रियल एस्टेट इन 2025। सबसे पहले तो वो तमाम लोग जो रियल एस्टेट की फील्ड को चूज करना चाहते हैं वो एक एरिया सेट कर लें कि यार हम निरंकारी बाजार का रियल एस्टेट करना चाहेंगे, या फिर हम इस्लामाबाद के अंदर या रावलपिंडी के अंदर, और इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर भी किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर, जैसे रावलपिंडी के अंदर मैं सेटेलाइट टाउन का काम करना चाहूँगा, 6 रोड का काम करना चाहूँगा, सदर का काम करना चाहूँगा, या फिर किसी हाउसिंग सोसाइटी DHA या बहरिया टाउन में या किसी और हाउसिंग सोसाइटी में, नई बनती हुई हाउसिंग सोसाइटी में काम करना चाहूँगा। सबसे पहले आपने एक एरिया डिफाइन करना है कि आप काम कहाँ करना चाहते हैं, ताकि आपके लिए जो एक बड़ा समंदर है वो एक कूजे में बंद हो जाए और आप उसको आसानी से सीख सकें। उसके अलावा आप अपनी एक डोमेन सेट करेंगे रियल एस्टेट के अंदर कि मैं रियल एस्टेट के काम में आखिर करना क्या चाहूँगा। सेल परचेज करना चाहूँगा फाइल्स की, प्लॉट की, घरों की, अपार्टमेंट की, कमर्शियल यूनिट्स की, या फिर सिर्फ वादे सेल परचेज करूँगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप रेंट का काम कर लें, आप कंस्ट्रक्शन का काम कर लें, आप काम कर लें डॉक्यूमेंटेशन का। और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सिर्फ लीगल कागजात नहीं आते, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो भाग दौड़ भी आती है कि जिसके अंदर आप एक बंदे की ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं किसी भी इदारे के साथ, बैरियर अकाउंट के साथ, DHA के साथ, CDA के साथ, RDA के साथ, कंटोनमेंट के साथ। उसके अलावा आप
ये भी वो कर लें कि आप किसी ना किसी रियल एस्टेट ऑफिस को ज्वाइन करें। रियल एस्टेट ऑफिस को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे दो किस्म के फॉर्मेट्स हम देखते हैं रियल एस्टेट के ऑफिस के अंदर। कुछ लड़के होते हैं जो रियल एस्टेट को ज्वाइन कर लेते हैं शेयरिंग बेसिस के ऊपर। अगर कोई लड़का कोई तनख्वाह नहीं ले रहा तो अमूमन, और मार्केट का एक्सपर्ट भी नहीं है, तो अमूमन उसका शेयर रियल एस्टेट के अंदर 50-50% होता है। यानी अगर आपने कोई भी डील की 10,000 रुपए कमाए तो 5,000 रुपए आप अपने दफ्तर को देंगे, 5,000 रुपए अपने घर लेके जाएंगे। उस 5,000 रुपए के एवज वो दफ्तर आपको एक बैठने की जगह प्रोवाइड कर रहा है, सुबह शाम की चाय पानी आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपको क्लाइंट को बैठाने के लिए कोई टेबल कुर्सी प्रोवाइड कर रहा है, और उसके अलावा वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है कि जो आपको रियल एस्टेट के अंदर जो नहीं है और वहां से आपको मिल रही है, काम आएगी। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप 70 या 30%, 80 या 20%, यानी 20% सिर्फ दफ्तर को दें बैठने की जगह के लिए, या उसका रेंट उस तरीके से। उसके अलावा आप अपने डोमेन के ऊपर, इसके बाद जब आप ये सारे सिलसिले पूरे कर दें तो आप अपने डोमेन के ऊपर काम करना शुरू कर दें। और याद रखें कि डोमेन में काम करने के लिए या रियल एस्टेट में काम करने के लिए जरूर एक अच्छे उस्ताद को मुंतखब ये जो पॉइंट है ना साथ भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका सिखाने वाला प्रॉपर रियल्टर नहीं है, या वो आपको अच्छी और बुरी की तमीज रियल एस्टेट में नहीं सिखा सकता है, तो आप बहुत बड़ी कटाई में भी पड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको ये कहे कि भाई रियल एस्टेट के ऊपर सिर्फ लोगों को नुकसान दो, किसी तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर कट रखो, या बड़े बड़े फायदे आप उसके अंदर निकालें। ऐसा भी हो सकता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हेर फेर करने वाले आपको ऐसा उस्ताद मिल जाए। लेकिन अच्छा उस्ताद वो है जो आपको सिर्फ दुनिया ही नहीं आखिरत का भी फायदा सिखाएगा, जो आपको ये सिखाएगा कि आपने कैसे रियल एस्टेट के अंदर अच्छा काम करना है, कैसे आपने रियल बाइंग सेलिंग करनी है, जो आपको जमीन के बारे में, प्लॉट के बारे में, उसकी वज़ाकता के बारे में, जो कि आपको ऑन साइट किसी वक्त अगर कोई प्लॉट दिखाने जा रहा है या स्पेशली आपको लेके जा रहा है तो आपको बता सके कि ये इलाका ऐसा, इलाका ऐसा। कुछ आप अपनी अटकल से भी सीख लेंगे। आखिरी मशवरा उन तमाम लोगों के लिए जो रियल एस्टेट सीखना चाहते हैं 2025 के अंदर, अपनी कश्तियां जला के यहाँ पे आइएगा। किसी दो कश्तियों के सवार बन के ना आइएगा, क्योंकि रियल एस्टेट एक बड़ी वास्ट फील्ड है जो कि आपको अमीर से गरीब और गरीब से अमीर तर बना सकती है। तो इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए कश्तियां जला के आना जरूरी है। अच्छा, मेरी सजेशन इसके अंदर ये है कि जो आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपने लिए चूज कर रहे हैं, मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि वो फिजिकली लोकेटेड एरिया हो। जो ये वादे शादे हैं, ये जो फाइलें हैं, या वो जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं, वो अनटिल एंड अनलेस किसी अथॉरिटी के हो, लीगल एरिया हो, तो उसके अंदर काम करें। वैसे अपने लिए अगर आप ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया को चूज करेंगे तो उसमें ज्यादा काम करना आसान होगा, आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, यानी कि पूरा आपको जो है वो एक बर्ड आई व्यू उसके अंदर से मिल जाएगा। और दूसरा पॉइंट यही उस्ताद वाला, उस पर मैंने ऑलरेडी बात की, मैं दोबारा ये करता हूँ कि वो चूज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें भी रियल एस्टेट के अंदर, मुझे और साद भाई को भी उस्ताद मिले थे, वहां से जो गलतियां हमने की हैं सीख सिखा के आज के दिन हम इधर बैठे हैं। तो और इसके अलावा भी अगर रियल एस्टेट के का कारोबार आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई आपको इस पर एडवाइस चाहिए, तो आप जरूर हमसे भी रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। और सीखना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है। फायदा हुआ तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।